देखो जैसे बच्चों ध्यान दीजिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाली तो कितनी है, मान लीजिए 1/2। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है बोलो, पाई/6। 30 डिग्री को ऐसे करेंगे 30 इंटू पाई/180 तो क्या हो जाएगा बोलो, पाई/6 रेडियन, है ना, पाई/6 रेडियन। इसी प्रकार 45 डिग्री हो जाएगा 45 इंटू पाई/180 यानी कि पाई/4 रेडियन। ठीक, 90 डिग्री ये होता है पाई/2 रेडियन, 60 डिग्री ये हो जाता है पाई/3 रेडियन, है ना। ऐसे हमको सब याद रहना चाहिए डायरेक्टली। देखो बताया था मैंने, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। मान लो जैसे अपने पास 2 पाई/3 है ना, ये रेडियन में है, इसे डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे बोलो, 2 पाई/3 इंटू 180/पाई तो क्या बन जाएगा बोलो, 120 डिग्री, है ना। तो ये रेडियन था, इसे डिग्री बदल दिया। कैसे बदला, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके, और अगर डिग्री है उसे रेडियन में लेना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ध्यान दो। मतलब देखो ये हुआ साइन पाई/6 इक्वल टू 1/2। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/6। एक ही बात है, साइन पाई/6 बराबर 1/2 तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, पाई/6। कोई भी फंक्शन हो जाए, देखो जैसे cos पाई/4 मतलब 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 तो cos इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा बोलो, पाई/4 हो जाएगा, है ना। cos इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा बोलो, पाई/4। देखो जैसे हमको मालूम है tan 60 डिग्री मतलब tan पाई/3 कितना होता है, √3 तो इसीलिए tan इनवर्स √3 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, पाई/3। सब में ऐसे ही होगा, है ना, जितने ही फंक्शन हो जाए। जैसे कि मान लो हमको ये मालूम है, फॉर एग्जांपल cos ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब 0 डिग्री हो 0 रेडियन हो, बात बराबर है। जैसे 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो कितना आएगा, 0 रेडियन ही आएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0, है ना। cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा बोलो, 0। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, उनके जस्ट उल्टे, है ना। जैसे इनवर्स फंक्शन बिहेव करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बिहेव करते हैं, है ना। हर फंक्शन में ऐसा ही होगा। कोई फंक्शन लो, जैसे आपने tan 60 डिग्री लिया तो √3 तो tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री मतलब पाई/3। ठीक है, देखो जैसे ध्यान दो, जैसे कि मान लो अब हम कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसा दिया जाए, जैसे हमसे कहेगा, मान लो क्वेश्चन में वो कहेगा कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताइए, ऐसा सवाल पूछेगा। अब हम दिमाग लगाएंगे भाई साइन इनवर्स 1, तो हम सोचेंगे कि साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो हमें याद आएगा हाँ साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, इसीलिए साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो हम उसको उल्टा सोचेंगे, जैसे साइन इनवर्स 1 हमसे पूछा गया तो हम ये सोचेंगे कि भाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि साइन पाई/2 कितना है, 1, इसीलिए साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई/2, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बोलो, पाई/2 बन जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना। तो इस टाइप से हमसे इनवर्स फंक्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनको हम आसानी से कर लेंगे, है ना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए cos इनवर्स 1/2 क्या होगा, ऐसे पूछा गया। तो हम ये सोचेंगे यार cos में 1/2 वैल्यू कब होती है, तो हमारा दिमाग चलेगा कि हाँ cos 60 डिग्री क्या होता है बोलो, 1/2। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई/3, है ना। तो cos पाई/3 कितना होता है, 1/2, इसीलिए cos इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, पाई/3, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बोलो, पाई/3 हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन इनवर्स √3/2 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस लगा दिया गया मान लो, है ना।
आगे माइनस लगा दिया गया कि साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो निगेटिव है, जैसे यहाँ पर निगेटिव दिया गया। तो सबसे पहले हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। क्या होता है बोलो, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ध्यान दो, है ना। अभी देखा था हम लोगों ने फार्मूला, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो साइन इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो इसे क्या लिखेंगे बोलो, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2। अब साइन इनवर्स रूट 3/2 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का π/3, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, π/3, क्योंकि साइन π/3 कितना होता है, रूट 3/2 होता है। ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 निकालो, तो अब देखो हमने देखा था कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये फार्मूला हमको मालूम है, तो देखो इसी का यूज करेंगे। cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 है, तो हो गया पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2, ऐसे हो गया। अब देखो cos में रूट 3/2 वैल्यू कब होती है, सोचो। cos में रूट 3/2 वैल्यू होती है cos 30 डिग्री पर, याद करो, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2, इसलिए cos इनवर्स रूट 3/2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/6, तो आंसर कितना हो गया बोलो, 5π/6 हो गया। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले cos इनवर्स के आगे माइनस था, तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया, पाई माइनस cos इनवर्स x। या साइन इनवर्स के आगे माइनस था, तो देखो हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया कि साइन इनवर्स माइनस x होता है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, ध्यान दो, है ना। तो इस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज हमेशा निकाल सकते हैं। हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा सोचेंगे, कोई वैल्यू दी जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा सोचेंगे, और अगर माइनस होगा तो पहले माइनस वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।